दोस्तों नमस्कार। प्रस्तुत है वर्ष 2020-21 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कि एडिटोरियल से लिया गया है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो ले लें, इसमें बहुत अच्छे से दिए हुए रहता है पॉइंट वाइज। इसी का हम वर्ष 2020 और 21 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। तो प्रस्तुत है अक्टूबर 2021 का वर्ल्ड एक्सपो 2020। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुबई यानी यूएई में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय है कनेक्टिंग माइंड क्रिएटिंग द फ्यूचर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो ने इंडिया पवेलियन का शुभारंभ किया गया, जिसका विषय क्या है? ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। तो इंडिया पवेलियन का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो दुबई एक्सपो में। कौन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विश्व में पहली बार रूस के अभिनेता यूलिया पेरेसिल्ड एवं फिल्म निर्देशक क्लिम शिपेंको चैलेंज फिल्म बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं। कहाँ से गए हैं? कजाकिस्तान के बैकानूर से वो गए हैं। तो एक फिल्म बन रहा है चैलेंज, जिसका नाम है, उसका फिल्मांकन करने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं। कौन कौन गए हैं? यूलिया पेरेसिल्ड और क्लिम शिपेंको। श्रीलंका की सरकार ने अपने देश में बढ़ती खाद्य मूल्य, तेजी से घट रही विदेशी मुद्रा भंडार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की। तो अभी आर्थिक आपातकाल कहाँ पे लगा हुआ है? तो श्रीलंका में लगा हुआ है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो जारी किया जाता है, प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में है। एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है IISc बेंगलुरु शीर्ष 350 में शामिल है। रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित 6ठे पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। चीन की सरकार ने ऑनलाइन गेम को लेकर नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एक सप्ताह में केवल 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। चीन सरकार छोटे बच्चों जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि एक सप्ताह में केवल 3 घंटे ही बच्चे ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला क्यूबा देश का पहला देश बन गया है। क्यूबा में क्या किया गया है? 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दे दिया है। संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश तथा उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य ब्रिक्स के 5 सदस्य देश थे, जिन्होंने 2015 में NDB की स्थापना की। तो चीन के चेंदू शहर को म्यांमार के यांगून से जोड़ने तथा हिंद महासागर तक पहुंचाने के लिए नए समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला व्यापार गलियारा है। तो समुद्री सड़क रेल लिंक कौन बना रहा है? चीन। क्या, कहाँ से? तो चीन के येंगदू से म्यांमार के यांगून को जोड़ेगा और उसके बाद हिंद महासागर तक पहुंच बनाएगा। सितंबर 2021 में चलें तो 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। इसका उद्देश्य भारत को हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक भागीदार बनाना है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ब्रिक्स विषय क्या था इसका? ब्रिक्स 15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। 4 प्रमुख बातों पर चर्चा की गई है, जिसमें से बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिजिटल तकनीक, पीपुल्स टू पीपुल्स कनेक्टिविटी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। पहले भी 2+2 वार्ता 2 देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच में होने वाली वार्ता है। मतलब क्या कि भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, फिर ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, दोनों मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे। इससे पहले भारत USA और जापान के साथ 2+2 वार्ताएं कर चुका है। तो ये सब जो देश है वो क्वाड के सदस्य हैं। इससे आगे चलेंगे। हाल ही में इंग्लैंड सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अभी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड क्या किया है कि अभी जो नए घर नवनिर्मित होंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की व्यवस्था होनी चाहिए, ये अनिवार्य कर दिया है इंग्लैंड। तो आइसलैंड में हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रति वर्ष 4000 टन CO2 को सोखेगा और एकत्रित CO2 को एक चट्टान के रूप में परिवर्तित करेगा। इस संयंत्र का नाम ओरका संयंत्र है। तो ओरका संयंत्र आइसलैंड में, जो कि CO2 को परिवर्तित कर देगा चट्टान में। भारत और डेनमार्क ने नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। वर्ष 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। तो 2023 में G20 का मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो बिटकॉइन को आधिकारिक दर्जा देने वाला अल सल्वाडोर सबसे पहला देश बन गया है। 3 से 11 सितंबर 2021 तक फ्रांस के मार्सिले में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है। अमेरिका की टाइम्स पत्रिका का द्वारा 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई, जिसमें भारत के 3 व्यक्तियों को स्थान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी जो अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, आदार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं, जो कि USA, UK तथा ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु नई त्रिपक्षीय साझेदारी ऑकस की घोषणा की। ऑकस AU, A से अमेरिका, UK से यूनाइटेड किंगडम और US ऑस्ट्रेलिया का शॉर्ट फॉर्म है। तो इन तीनों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय साझेदारी की है। विश्व बैंक समूह ने वार्षिक रूप से जारी होने वाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इस पे कुछ आरोप थे। 17 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने की है। तो तजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो इमोमाली रहमान। यहाँ पे क्या हुआ है? तो SCO का राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग हुई है 17 सितंबर 2021 को। भारत का प्रतिनिधित्व को किसने किया था? तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित किए थे। शंघाई सहयोग संगठन 2021 में शिखर सम्मेलन में ईरान SCO का 9वां सदस्य देश बना है। तो शंघाई सहयोग संगठन 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान 9वां सदस्य है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब देखिए, हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। वहाँ पे क्या किया गया है? तो बिटकॉइन के संस्थापक कौन है? तो सातोशी नाकामोतो, उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और सबसे पहला डिजिटल मुद्रा का बिटकॉइन को आधिकारिक मान्यता किसने दी है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है। हाल ही में यूनेस्को ने मूरा द्रवा डेन्यूब को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। तो यह क्षेत्र ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवेनिया में फैला है। इसे यूरोप का अमेजन कहा जाता है। तो यूरोप का अमेजन कौन हुआ? मूरा द्रवा डेन्यूब। ये सब नदी है जो कि 5 देशों में फैला हुआ है यूरोप के, जिसको दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 2021 में साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ द्वारा जारी किया जाता है। तो प्रथम स्थान डेनमार्क को कुल 110 देशों में मिला है, जबकि भारत का स्थान 59वां है। पिछले वर्ष 57वां था।
24 सितंबर 2021 को पहली बार वाशिंगटन में क्वाड सदस्य देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी मेज़बानी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने की है। तो जो बाइडन ने क्या की है, तो क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है और उसकी अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन के दौरान क्वाड के सदस्य भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा की। 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया है 25 सितंबर को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। तो पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। हाल ही में भारत को वर्ष 2022 से 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। किन वर्षों के लिए? 2022 से 27। किसको? भारत को IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में। आइसलैंड में दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई है। चुनाव में 63 सीटों में 30 सीटें महिलाओं ने जीती है। और आइसलैंड से रिलेटेड एक और का संयंत्र था जो CO2 को पत्थर में कन्वर्ट कर देता था, वो भी आइसलैंड में सबसे बड़ा संयंत्र है।